एक घना सा खूबसूरत जंगल था जिसमें पक्षियों का एक झुंड एक साथ रहा करता था। सभी पक्षी एक साथ उड़ते, सुबह वो भोजन की तलाश में निकलते और शाम को अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते। एक दिन बिल्लू नाम का एक बिल्ला घूमते फिरते वहां आया, जिसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं और कालू कौवा सब पक्षियों को कहता है, हमें इस बिल्ले को यहाँ से भगा देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चलो मेरे साथ, हम एक साथ इस पर चोंच से हमला करेंगे। इस तरह से हम उसे भगाने में कामयाब हो जाएंगे। कालू कौवे की बात सुनकर वो सभी पक्षी उस बिल्लू की तरफ जाते हैं, चोंच से मार मार के उसको भगाने की कोशिश करते हैं। बिल्लू बिल्ला जहाँ अपना घर बनाने के लिए जाता, वहीं पे पक्षी उसको घर ना बनाने देते। ओए होए, मैं क्या करूं? इस जंगल में तो मैं किसी भी पेड़ के नीचे अपना घर नहीं बना सकता। मैं ऐसे कब तक जंगल में भटकता रहूंगा? बिल्लू बिल्ला निराश हो जाता है। बिल्लू भैया, अगर आपने घर बनाना है तो मेरे पेड़ के नीचे घर बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। बिल्लू बिल्ला बहुत खुश होता है और टुनटुनी के पेड़ के नीचे घर बना लेता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश थी। टुनटुनी चिड़िया उस समय अपने भोजन की तलाश में निकली हुई थी। उस वक़्त बिल्लू बिल्ला टुनटुनी के अंडों को संभाल लेता है और उन्हें बारिश से बचाता है। फिर उन अंडों में से 2 छोटे छोटे से बच्चे निकल आते हैं। टुनटुनी चिड़िया बारिश रुकने पर अपने घोंसले में वापस आती है और वो क्या देखती है कि उसके दोनों बच्चे बिल्लू बिल्ला ने संभाल रखे थे। बिल्लू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारिश में मेरे बच्चे जीवित नहीं बच पाते। तुमने मेरे बच्चों को सुरक्षा करके मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन के बाद से बिल्लू बिल्ला और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। सभी बिल्लू बिल्ला और टुनटुनी की दोस्ती का विरोध किया करते और टुनटुनी चिड़िया को समझाया करते, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ बाकी पक्षियों को भी बिल्लू बिल्ला पर भरोसा सा होने लगता है। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत जलन महसूस करता है और एक दिन वो सभी पक्षियों को भड़काते हुए कहता है, मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, एक बिल्ला कभी भी किसी पक्षी का दोस्त नहीं होता। मेरी बात मानो, वो सिर्फ दोस्ती का दिखावा कर रहा है, दिखावा, ताकि वो हमारा विश्वास जीत सके और हमारे अंडों को खा सके। इस तरह आए रोज कालू कौवा पक्षियों को भड़काता था। एक दिन टुनटुनी के दोनों बच्चे लापता हो जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है और सब पक्षियों को वहां जमा कर लेती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, उन्हें तो ढंग से उड़ना भी नहीं आता। आखिर मेरे बच्चों को कौन चुरा कर ले गया? ओ भगवान! टुनटुनी बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बिल्ला कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, पर मेरी तो बात किसी ने मानी ही नहीं। मेरी मानो तो हमें उस बिल्ले को तलाश करना चाहिए। कालू की बात सुनकर सभी पक्षी बिल्लू बिल्ला की तलाश में निकल जाते हैं। गिद्ध पक्षी और कालू कौवा देखता है कि बिल्लू बिल्ला तालाब के किनारे आराम से आराम कर रहा था, तो वो जाकर टुनटुनी को और दूसरे पक्षियों को उसके बारे में बताता है। अरे टुनटुनी बहन, वो बिल्लू बिल्ला है ना, तुम्हारे बच्चों को उसने खा लिया और नदी किनारे अब आराम से सो रहा है। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया और बाकी पक्षियों को ये लगता है कि बिल्लू बिल्ला वाकई ही उसके बच्चों को खा गया है। ओए होए, मैंने क्या किया है? आप सब मुझे चोंच मार मार कर क्यों घायल कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पे सो रहा था। ओए होए, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बिल्लू बिल्ला के इतना कहने पर भी कोई पक्षी उसकी बात नहीं सुनता और बिल्लू बिल्ला के प्राण निकल जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं, मम्मी मम्मी, हम तो जंगल में घूमने गए थे और टहलते टहलते हम झाड़ियों में फंस गए, इसीलिए हमें आने में थोड़ी देरी हो गई।
ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने गलत फहमी के चलते अपना बहुत ही प्यारा दोस्त खो दिया है। बाकी पक्षियों को भी खुद से हुए पाप का एहसास होता है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। दोस्तों, हमने अपनी गलती से अपने प्यारे दोस्त को खो दिया। हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की सहेली टोनी चिड़िया सब पक्षियों से कहती है, हम सबसे गलती हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती तो कालू कौवे की है, जो बिल्लू बिल्ला के खिलाफ हमें भड़काता था। उसकी बातों में आकर एक सच्चे और अच्छे साथी को खो दिया है।